इस वक्त मैं हूँ अकोडी रेलवे स्टेशन के पास CMS केरला भवन में। यहाँ पर शादी या फंक्शन सारी चीज़ें होती हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम जैद है, उन्होंने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया। तो मैंने सोचा अगर मैं शादी में जाने ही वाला हूँ और उसका खाना खाने ही वाला हूँ, शादियों में जो बेहतरीन खाना होता है वो, तो क्यों ना उसके बिहाइंड द सीन को भी कवर किया जाए। तो केटरिंग का जो प्रोसेस होता है वो देखेंगे, कैसे खाना बनता है, कैसी चीज़ें सर्व की जाती है और खाना खा करके भी देखेंगे। तो ये वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। बिहाइंड द सीन शादियों का खाना कैसे बनता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। दिन की शादी और फंक्शन में मेहमान तो बाद में आते हैं, पर इसकी तैयारी सुबह के हल्के उजाले में ही शुरू हो जाती है। अभी सुबह का बज रहा है लगभग 8 और इनके यहाँ पर ये गाड़ी आ गई है। इसमें सारा सामान लोडेड है, जैसे गैस वगैरह और कुछ ऑलरेडी रेडी मसाले जो हैं वो हैं। सजावट जो है कल के कल ही कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखो पठान फैमिली वेलकम्स यू लिखा हुआ है। यहाँ पर हर एक मज़हब के लोगों की शादी फंक्शन हो सकते हैं। तो जो केरला भवन का ये है एंट्रेंस, पीछे बेसमेंट का, बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन है। यहाँ पर जो खाना वगैरह बनता है वो बनता है इधर। और ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना ऐसे कवर्ड, इस पर पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके लाया, चॉप अप करके, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तंदूर भी है, देखो बहुत भारी होगा ये। तो फाइनली आग भी जल गई है, शुरुआत हो गई है। ये सारी चीज़ें लगाने में काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे जितने भी बर्तन आपको दिख रहे हैं, चाहे ये बड़ी बड़ी पतीली हो, सारी चीज़ें सब के सब पहले धुलती है अच्छे से, तभी वो लोग फिर बनाना उसको चालू करते हैं। अब यहाँ पे एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पे एक तरफ कढ़ाई में तेल वगैरह तला रहा है और कुछ जो पहले से बेस मसाला प्रिपेयर करके लाया है वो वहाँ पर तैयार हो रहा है। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ताज़ी सब्ज़ी, दाल वगैरह। अब बनते हुए देखने में मज़ा आएगा। तो ये जो मसाला है ये पहले से बना के लाते हैं, रात भर में प्रिपेयर किया है इन्होंने। बेस मसाला है, इससे अलग अलग बाकी जो डिश है वो बनाई जाएगी फिर। पर अभी भूख लग रही है तो हमने यहाँ पर इस कढ़ाई में पोहा बनवाया था। गर्मा गर्म पोहा यहाँ रखा हुआ है, अभी इसे खाते हैं। तो ये जो पोहा बना है स्टाफ के लिए बना है। तो केटरिंग का समझ लो पहली चीज़ मैं खा के देख रहा हूँ। ये हमारे स्टाफ के लिए बना है। ये जो आए हैं अभी सुबह 6 बजे से आए वगैरह सब, हाँ वगैरह सब उनके लिए। मैं भी यहाँ सुबह 6:30 बजे से आके बैठा हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए, सब शॉट्स लेने हैं। अच्छा है, 10-15 मिनट में बनाया उन्होंने। हाँ 10-15 बढ़िया। इधर बन रहा है सारा खाना और यहाँ पे देखो स्टार्टर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कीमा। जो केटरिंग वाले होते हैं ना, उनके पास सारा चीज़ों का अरेंजमेंट रहता है। यहीं पे मशीन भी लगा के सीधा कीमा बनाना भी चालू कर दिया है। ऐसा कोई झंझट ही नहीं कि बाहर से कीमा वगैरह बनवा के लेकर आओ, सब यहीं पर हो रहा है पूरा फटाफट। तो ये यहाँ पर फॉइल चिकन करके एक स्टार्टर है, उसकी तैयारी हो रही है। चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पाउडर, ये सब डाला है, कलर भी डाला है। इस सारे मसालों को मिक्स कर दिया, थोड़ी देर छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये हो रहा है तेल गरम, बिल्कुल साफ़ सफाई से काम हो रहा है यहाँ पर। चिकन को धोया जा रहा है, बर्तन को धोया जा रहा है, बहुत ही साफ़ सफाई से। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। अगर आप दावत कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो अपने यहाँ खाने पे, तो साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको इस पर डाल दिया है अभी बॉईल होने के लिए। कोरमा तैयार है भाई, देखो तरी। इस पर थोड़ा गरम मसाला भी डाला है अभी, अब एकदम बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी इसमें कुटी हुई मिर्चें डाला है इन्होंने। ये अभी फ्राई होकर निकल गया, तो मन कर रहा है उठा के खा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तो ये जो चिकन फ्राई किए हैं उसी के आगे का प्रोसेस है। सारे मसाले डाल के मिला रहे हैं। तो ये जो शेज़वान वाले स्टार्टर का जो तैयार हुआ है बेस, इसमें ये पूरा फ्राइड चिकन को मिक्स करेंगे। ये पूरा का पूरा जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर वो जो शेज़वान सॉस बनाया था पूरा, वो इसे फ्राइड चिकन पर डाल रहे हैं। इररेजिस्टिबल हो गया बिल्कुल। तो देखो ये होता है फॉइल चिकन। इस तरीके से चिकन को पूरा रेडी कर लिया गया है। दिस इज़ रेडी, यू कैन ईट इट डायरेक्टली। ऐसे लपेट करके ये देखो यहाँ पर ऐसे रखते जा रहे हैं, फिर इसे भाप देंगे। बहुत ही तेज़ी से हाथ चल रहा है दोनों का, फटाफट करते जा रहे हैं, क्योंकि है भी बहुत सारे ना। अगर 2 पीस चिकन जाएगा एक फॉइल में तो भी कम से कम 150 बन जाएंगे पीसेस शायद। मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं इसमें से एक पीस ट्राई करके देखना चाहता हूँ। छोटा सा लेता हूँ। अभी इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत मस्त है। अभी चिकन फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर जो लाल वाला कोरमा बनेगा उसमें ये फ्राइड चिकन ही डायरेक्टली जाता है। तो इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है ऑलरेडी सारे मसालों में, उसे निकाल करके तेल में फ्राई कर रहे हैं। फिर इसे जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कोरमा है उसमें डालेंगे।
तो ये सारा कोरमा तैयार हो गया है। अब ये जाएगा गैस पे, चढ़ेगा और पकेगा। देगची ही देगची है यहाँ पर, 1 देगची, 2, 3, 4, 5वां पतीला, 6वां पतीला, 7वां पतीला इतने सारे बर्तन हैं। तो जो कोरमा है वो फाइनली रेडी होने के बाद ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये ग्रीन कोरमा है, इसमें सारी हरी चीज़ें यूज़ होती हैं, मिर्च, धनिया और पता नहीं क्या क्या। इनकी रेसिपी तो खैर सीक्रेट है, पर यहाँ पर देखो अभी इसे भी आधे से ज़्यादा ये प्रिपेयर कर लेते हैं अपने गोडाउन में ही, और फिर यहाँ पे लाकर वेन्यू पे इसे इतना भुना जाता है जब तक इसकी तरी ना निकल जाए। तो ये हाफ़ कुक होता है ऑलरेडी। तो थोड़ा पतला भी किया है क्योंकि वो बेस मसाला रहता है, तो इसमें पानी डाल के फिर इसको पतला किया है। तो अभी जो कुकिंग है वो पूरे ज़ोर शोर से चालू है। यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रहा है वो लंच का हो रहा है, दिन के खाने का। 1 बजे के आसपास तो लोग खाते ही हैं, 12:30 1 बजे के आसपास, और अभी बज गया है लगभग 10। तो दे डोंट हैव मच टाइम, तो इनको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना फिर लेट हो जाएगा। बट आई थिंक हो ही जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं लोग, देखने लायक है। मतलब तीन चीज़ अलग अलग पैरेलल में बन रही है यहाँ पर। पूरा मसाले का बेस तैयार हुआ था, इसको इस देगची में डाला है, और ये जो चिकन फ्राई होके निकल रहा है ये सारा जा रहा है इसके अंदर। ये जो मशीन है ये मल्टीपर्पज़ है। देखो मिर्ची भी पीस ली गई है, अदरक, लहसुन, मिर्ची सबका पेस्ट बना रहे हैं, कुछ नहीं होता। और धनिया वगैरह को काट करके देखो इस कीमे में डाला गया है। तो ये बन रहा है बादशाह कबाब। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं उन्होंने। अभी अपना मसाला डाल रहे हैं। एक कैटरिंग वाले खुद का मसाला खुद से ही पीसते हैं, तभी इतना अलग टेस्ट आता है। ये गई कसूरी मेथी, थोड़ा सा चखने के बाद और एडजस्ट किया है तीखापन और मसाला, फिर मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इसको कोट करेंगे इधर ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में डाल दिया है कलर, तभी वो लाल लाल कलर आता है ऊपर। शादियों का खाना जितना टेस्टी होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसका अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। लाल बादशाह कबाब का फाइनल जो हो रहा है, समझ लो बाइंडिंग हो रही है। ये कीमा का मसाला जो इन्होंने बनाया था, ये पैंको ब्रेड क्रम्स, और अब जाएगा ये चीज़ जो कि अमूल चीज़ है। ये स्लाइसेस को ऐसे रखा गया है। अब इसमें एक एक मीट बॉल्स जो है, इस मिक्सचर की जो बॉल्स हैं उसको इसमें डालेंगे, फिर रोल करेंगे और फिर पैंको ब्रेड क्रम्स पे लगाएंगे और उसके बाद वो फ्राई होगा। ये कच्चा वाला जाएगा कीमा। अब इन्होंने लिया चीज़, अब ये फ्राइड वाला अंदर गया। वाह, बढ़िया टेक्निक है। कुछ दिख नहीं रहा, इधर से लेना पड़ेगा। ये गया इसमें अंडे के बैटर में, फिर पैंको ब्रेड क्रम्स, बाद में ये जाएगा फ्राई होने के लिए। मीठे में यहाँ पर डबल का मीठा बन रहा है, जिसमें फ्राइड ब्रेड के ऊपर केसर वाला जो दूध है उसे डाला जा रहा है, जो कि मीठा होता है। कुछ देर बाद जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा इस दूध को, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। जो तंदूर है वो अब एकदम साफ़ सफाई होकर तैयार है। तो ये जो नान है वो प्योर मैदे वाली ही बन रही है, यहाँ पर आटा नहीं है। वैसे भी वही बनती है, वही जाती है सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह शादियों में। इसमें देखो धनिया भी काट कर डाली जाएगी। सबसे पहले मैदा हो गया आपका, मैदा के बाद अजवाइन हो गया, अजवाइन के बाद एक कलौजी हो गया, कलौजी के बाद एक बड़ी सौंफ हो गया, बड़ी सौंफ के बाद हमने डाले क्या, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के बाद डाले ईस्ट, ईस्ट के बाद डाले नमक, नमक के बाद ये कोतमीर डाले हम, उसके बाद मिक्स करेंगे हम, उसके बाद लगाया जाएगा भट्टी चालू करके। अजवाइन, कलौजी, बड़ी सौंफ, बेकिंग पाउडर, ईस्ट, उसके बाद दही दिया जाएगा इसमें। कैसा है, इसमें वेजिटेरियन लोग भी खाने वाले हैं, तो इसके लिए अंडा नहीं डालें आप, उसके बदले दही डालें।
ये रोटी खाने में आपको एकदम सॉफ्ट लगेंगे। बहुत हम लोग 10 साल के आसपास से बना रहे हैं। अब इसको थोड़ा नीड करके छोड़ देंगे ताकि ये फूले। गर्मा गर्म नान। वो जो कीमा से ऐसे मीट बॉल जैसा बनाया था उसका कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। वो बोल रहा है कि इसे चावल के ऊपर डाल करके देंगे, हम खाएंगे तो देखते हैं। 11:14। अब यहाँ पर सारी तैयारी पूरे फुल स्विंग में चालू है। जैसे कि टेबल वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पे चेयर टेबल सब इनका खुद का ही मैनेजमेंट है, वही लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सारी देखो तैयारी पूरी चालू है। तो खाना यहीं नीचे ही खिलाया जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक रहती है इसको टेबल पे चिपकाने के लिए क्या जुगाड़ लगाते हैं मालूम है? इसमें पानी डालते हैं नीचे, ऐसे पानी, तो पानी रहता है और उसके बाद इसको प्लास्टिक को डालते हैं तो चिपक जाती है, फिर हिलती नहीं है और ये बार बार रीयूज़ भी हो जाती है। फिर इट्स अ गुड एंड क्विक वे। और इसको साफ़ करना भी ईजी है, ऐसे हाथ मारो साफ़ हो जाता है। देखो अभी सारे बर्तन वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी। इसमें सारी जो ग्रेवियाँ हैं वो निकाल के रखी जाएगी। मुंबई में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि यहाँ पर ऐसे बाउल्स में सारी चीज़ें निकाल करके टेबल पे ही रख के दी जाती है, फिर जिसको जैसा लेना रहता है अपने हिसाब से खाता है। वली में यानी रिसेप्शन के इस दस्तरखान में एक से बढ़कर एक चीजें थी। जैसे कि स्टार्टर्स में चिकन का फ्राई, जिसमें चिकन टिक्का और हरियाली चिकन वाले 2 स्टार्टर्स थे, सॉफ्ट जूसी चिकन से बने हुए। चिकन चीज रोल जो बाहर से क्रंची और अंदर से चीज से भरा हुआ था। चिकन तंदूरी बिरयानी जिसमें चिकन के तंदूरी पीसेस को डाल करके बनाया जाता है। चिकन बादशाह कबाब जो या तो ट्रायंगल शेप में होता है या फिर गोल शेप में, पर इसका स्वाद सेम ही होता है। लखनवी मटन बिरयानी जिसमें मटन के टेंडर जूसी पीसेस और बिल्कुल कम मसालों के साथ बनाई गई है। ये 2 तरीके का कोरमा, एक ग्रीन और एक रेड। इसे हम नान से खाएंगे और इसके साथ राइस रहता है जिसमें मीट बॉल्स डाल के दिया जाता है। स्टार्टर्स में फॉइल चिकन भी है। डेजर्ट्स में गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, शाही टुकड़ा और रबड़ी शाही टुकड़ा। तो कुछ इस तरीके से दस्तरखान पूरा सज चुका है। तो इस तरीके से कुछ सारी तैयारी हो गई है। जब तक ये टेबल पे सर्व होता है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई इट एंड आई विल टेल यू कि इसका टेस्ट कैसा है और ये जो केटरिंग है इनके बनाए हुए खाने में स्वाद है कि नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो मैंने पूरा आपको दिखाया, स्वाद के बारे में भी टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कबाब ट्राई करते हैं। देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। मोहम्मद अली रोड पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग कबाब मिलते हैं, ये भी उनमें से कुछ है क्या। शादियों का जो खाना होता है उसकी लज्जत और उसकी बरकत ऊपर वाले के हाथ में होती है और ये इस कबाब से झलक रही है। अब इसे ट्राई करते हैं। इतने देर रखे रहने की वजह से ना शेज़वान का जो फ्लेवर है चटनी का अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया इसने। आप इस तरीके से स्कूप करके भी खा सकते हो। देखो और ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, जो लाल वाला ग्रेवी है सालन, इसे ट्राई करते हैं। ये रही नान, इस नान का ही अलग का फ्लेवर आ रहा है। मस्त कोरमा पक गया इतने अच्छे तरीके से। इसमें जो ये ब्लैक सीड्स हैं इसकी वजह से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर कोई चीज़ टेबल के उस छोर पर रहे ना तो जो सर्व करते हैं उनको बोल दीजिए वो ला के दे देंगे। ये ग्रीन वाली ग्रेवी ट्राई। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां वगैरह यूज़ होती हैं, इसलिए वैसा ही फ्लेवर आता है। चावल में ऐसे जो ये मीट बॉल्स डाल के दिए हैं ना, ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो गया, नया, बहुत बढ़िया। तो ये है शाही टुकड़ा, बहुत मस्त है। इसकी जितनी क्वांटिटी दी गई ना एक बार में उतना ही खाओ, ज़्यादा खाओगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा स्वीट। हाय, मेरा नाम जैद है और मैं मेज़बान केटर का को फाउंडर हूँ। हेलो, माय नेम इज़ यूसुफ, मैं मेज़बान केटरर्स का को ओनर हूँ। ये फर्म हमने शुरू की थी 2019 में और इसका मकसद था जो केटरिंग और कस्टमर का जो गैप है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको ऑर्गेनाइज करना है हमें। के अंदर सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसका को रिलेशन नहीं होता, सारा मैनेजमेंट कस्टमर के ऊपर आ जाता है और जो कस्टमर अपना प्रोग्राम जो एंजॉय करना होता है वो छोड़ के पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस में लगा रहता है। हमने एक्चुअली इसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, ये अपने तरीके का फर्स्ट सिस्टम है पुणे के अंदर, कि आप बस अपना हिसाब से प्लेट डिज़ाइन कर लेंगे। हम आपको ऑप्शंस देंगे, आपके हिसाब से पूरी प्लेट मॉडिफाई होगी। इसमें वेज, नॉन वेज, रोटी, इसमें हमारे पास वेरियस न्यूमरस वेराइटी है। आप जो सेलेक्ट करेंगे के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको बस रेडी होकर आप जैसे होटल में जाते हैं आपके खुद के फंक्शन में आपको वैसे आना है। बर्थडे पार्टीज हो या जो भी छोटे से छोटा प्रोग्राम, उससे लेके बड़ी से बड़ी शादी हो, हम अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा एम है कि हम उसको हैप्पीली कस्टमर को डिलीवर करें। मोस्ट हमने अभी तक 500 से 600 प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया कर चुके हैं।
हमारे पास मोर देन 350 ऑप्शंस है, वैरायटीज़ है, 70+ स्टार्टर्स है। मेन कोर्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको हैदराबाद स्पेशलाइज्ड हैदराबाद अंगारा या फिर हैदराबाद बिरयानी चाहिए तो आप वहाँ से शेफ़ हायर करते हैं। विदर्भ, हैदराबाद, आंध्रा, साउथ इंडिया और कश्मीर का वाजवान, ये भी आप अगर बोलोगे तो हम आपको ये भी बना के दे देंगे। 30 गेस्ट से लेके हम करते हैं अप टू 5000 गेस्ट के अंदर आपको एंड टू एंड सर्विस दी जाती है। हम पूरा का पूरा सामान खुद बना के लेकर आते हैं, सर्व करते हैं और वापस खुद सारा का सारा क्लीनिंग के बाद हम लेकर भी जाते हैं। इसमें आपको कुछ भी मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कोई ट्रस्टवर्दी केटरर्स देख रहे हो आपके छोटे से छोटे प्रोग्राम से लेके बड़े से बड़े प्रोग्राम के लिए, तो आप मेज़बान केटरर्स को ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी दीजिए सर्व करने की। आप गेस्ट जैसे आइए, एंजॉय कीजिए अपना प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन। मैंने हमेशा टेबल पर बैठ करके खाया था, पर पीछे जो प्रोसेस चलता है उसे इतने गौर से कभी देखा नहीं। तो शुक्रिया जैद भाई का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मेज़बान केटरर्स का जिन्होंने मुझे बिहाइंड द सीन जाकर कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। और अगर आप कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन करते हैं तो मेज़बान केटरर से करवा सकते हैं। इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।